We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किसकी प्लानिंग से पलटी बंगाल की बाजी? शाह अधिकारी की जोड़ी का दिखा कमाल। बीजेपी की जीत की इनसाइड स्टोरी। बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है। बंगाल में ममता को हराने के लिए भाजपा ने इस बार पूरी ताकत लगा दी और इसका नतीजा ये रहा कि 207 सीटों के साथ भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को हरा दिया था। ये 2026 की इस बड़ी हार की सिर्फ शुरुआत मानी गई। इसके बाद शुरू हुआ ममता को बंगाल से पूरी तरह उखाड़ फेंकने का असली खेल। हालांकि इस चुनौती में सबसे मुश्किल पड़ाव था भवानीपुर में ममता को हार का आईना दिखाना। तो कैसे गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी की जोड़ी ने पूरी बाजी ही बंगाल की पलट दी, समझते हैं उसकी इनसाइड स्टोरी। बंगाल चुनाव की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए जुझारू और एक काबिल नाम सुवेंदु अधिकारी को चुना। शाह ने उनके साथ मिलकर भवानीपुर के लिए एक समर्पित टीम तैयार करने का काम शुरू किया ताकि उनकी रणनीति पर असरदार तरीके से अमल हो सके। वहीं आपको जानकारी दे दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के चुनावी अभियान से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि कोलकाता में उन्होंने जितनी भी रातें बिताई, हर रात उन्होंने सिर्फ इसी सीट पर केंद्रित बैठकें की। चूँकि इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 25,000 गुजराती और 21,000 मारवाड़ी वोटर थे। ये ऐसे समुदाय थे जिनके वोट जीत या हार का पलड़ा भारी कर सकते थे। इसीलिए शाह ने इन समुदायों के अलग अलग समूहों से मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान एक अनौपचारिक डिनर के बीच इन लोगों ने अपने विचार शाह के साथ साझा किए। इन समुदायों ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में टीएमसी के सदस्यों ने उन्हें वोट डालने से रोकने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया था और इतना ही नहीं, और अक्सर उनके नाम पर फर्जी वोट डाल दिए जाते हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने भी बताया है कि उन्होंने कहा कि अगर उनकी सोसाइटियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वे बिना किसी डर के वोट डाल पाएंगे। शाह ने ये सुनिश्चित किया कि ऐसी हर जगह पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही शाह की टीम ने भवानीपुर के हर बूथ पर एक समर्पित बूथ स्तरीय प्रभारी भी नियुक्त किया। वहीं आपको बता दूं कि उनका काम 2 तरह का था। पार्टी के भीतर किसी भी तरह की अंदरूनी कलह या मतभेद को उजागर करना, और दूसरा काम था जमीनी स्तर पर टीएमसी द्वारा की जा रही किसी भी तरह की गुंडागर्दी या दबाव की रिपोर्ट करना। शाह का निजी लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से पहले ही अपना वोट डाल लें और उसके बाद पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने के काम में जुट जाए। इस काम में बीजेपी के अन्य सदस्यों को भी लगाया गया था, जिनमें दूसरे राज्यों के ऐसे विधायक भी शामिल थे जिनसे स्थानीय समुदाय आसानी से जुड़ाव महसूस कर सकते थे। इसके अलावा एसआईआर प्रक्रिया के जरिए भवानीपुर की वोटर लिस्ट से लगभग 47,000 नाम हटा दिए गए। ये या तो ऐसे वोटर थे जिनकी मौत हो चुकी थी या फिर डुप्लीकेट एंट्री थी, जिनका कथित तौर पर टीएमसी ने फर्जी वोट डालने के लिए गलत इस्तेमाल किया था। और आखिरकार इन सभी प्रयासों का नतीजा ये निकला कि ममता को 15,000 से ज़्यादा वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। भले ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अलोकतांत्रिक तरीकों से उनसे और उनकी पार्टी से चुनाव छीन लिया गया। तो आपको बता दूं, ये तमाम जो बातें मैंने आपको बताई है, ये थी इनसाइड स्टोरी के कैसे बीजेपी ने बंगाल में
ममता बनर्जी को हराया और बीजेपी पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। चुनाव से जुड़ी लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। जो कुछ भी अपडेट होगा तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।